तो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार और निशांत को लेकर जो बयान दिए, इसने बिहार की सियासत में खासकर जेडीयू में हलचल को तेज कर दिया है। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर नीतीश कुमार से पार्टी संगठन छोड़ सिर्फ सरकार चलाने का आग्रह किया और इसके साथ ही उन्होंने निशांत को जेडीयू का भविष्य बताकर संगठन की बागडोर सौंपने का आग्रह भी कर दिया। आज उन्होंने इशारों में निशांत को राजनीति में आने का इशारा कर सियासी हलचल तेज कर दी है। वहीं उन्होंने ये ऐलान भी किया कि 5 सितंबर को मिलर स्कूल मैदान में एक बड़ी रैली कर चुनावी शंखनाद करेंगे। हित में किसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसमें हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। जिसकी भी इच्छा हो राजनीति में आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। इवन कि परिवार का सदस्य भी नहीं रोक सकता। किसी की पत्नी आना चाह रही हो तो पति नहीं रोक सकता। किसी का बेटा आना चाह रहा हो तो पिताजी नहीं रोक सकते। किसी के पिताजी आना चाह रहे हो और पुत्र राजनीति में है, वह रोक नहीं सकता। किसी को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। किसी एक व्यक्ति की बात क्या है इसमें? देखिए, उसका मतलब कोई आप लोग अलग से मत निकालिए। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी है। तो वहीं राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो देखिए, राबड़ी देवी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया जाता है। राबड़ी देवी कह रही हैं, भाई आप अपने बेटे को आगे बढ़ाइए, राजनीति में अपने बेटे को आगे बढ़ने का मौका दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री ही बना देना चाहिए निशांत कुमार को। राबड़ी देवी की तरफ से कहा गया कि निशांत कुमार युवा हैं, वे अच्छे से बिहार संभाल लेंगे। ये भरोसा तो नीतीश कुमार को होना चाहिए और इसीलिए वो नीतीश कुमार को कह रही हैं कि अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। सुनिए जरा राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं। अरे प्रेम हटाओ नहीं, मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका हुआ तो उनको तो यहाँ देखो ना, मैडम इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से चाहे ना दे, वो अपने बेटा को बना दे। लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा को बना दे। बेटा को बना, समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना हुआ है बेटा। और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत आपका। और निशांत को राजनीति में लाने की, निशांत को बागडोर सौंप देने की, मुख्यमंत्री बना देने की, इस तरह की मांग कल से ही आप बयानों के जरिए देख रहे होंगे। अब तो राबड़ी देवी भी कह रही हैं कि भाई युवा हैं, भरोसा कीजिए, उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाइए। अब राबड़ी देवी जी की चिंता, उनका कंसर्न निशांत जी के प्रति है, यह देखकर अच्छा लगा। सब लोग निजी रिश्ते होते ही हैं, लेकिन बिहार के लोग राबड़ी जी से, लालू जी से, तेजस्वी जी से एक ही बात पूछना चाहते हैं कि परिवार के अंदर तेज प्रताप यादव जी के साथ राजनीतिक साजिश किसने की, किसने उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची। राबड़ी देवी जी को निशांत जी की चिंता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तेज प्रताप यादव जी की चिंता क्यों नहीं? उनके बड़े बेटे उनके असली वारिस हैं। इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका जवाब अगर वो दे दें या राजद के लोग देते तो बेहतर हो। चलिए, मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक हमारे साथ मृत्युंजय जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मृत्युंजय जी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय जी, राबड़ी देवी को अगर निशांत की चिंता है तो उन्हें तेज प्रताप, जो कि उनके बड़े सुपुत्र हैं, उनकी भी चिंता होनी चाहिए। जेडीयू तो ये कह रहा है कि भाई पहले आप अपना परिवार देखिए। देखिए, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को बिहार की 14 करोड़ जनता की चिंता है। प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं, ये सबको दिख रहा है। तो अगर आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने ये प्रदेश की चिंता की है तो इसमें किसी को मिर्ची क्यों लग रहा है? ये बात तो हम लोग कह ही रहे हैं कि श्री निशांत कुमार जी की राजनीति में आने को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है, इस पर पानी फेरने का काम
जेडीयू के भीतर ही कुछ लोग हैं और बीजेपी कर रही है, नहीं चाहते कि निशांत जी राजनीति में आए, इसलिए वो नहीं आने देना चाहते। हम लोग तो, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा लोकतंत्र है, सबको संविधान में अधिकार है, जनता के बीच आए, राजनीति में आए, समाज सेवा करें, और जनता पर निर्भर करता है जनता किसे स्वीकार करेगी, किसे खारिज करेगी। लेकिन श्री निशांत जी के बारे में लगातार जो खबरें आ रही है वो तो स्पष्ट दिख रहा है, वो आना भी चाहते हैं लेकिन आने नहीं दिया जाता है। ये तो फैसला कौन रोक रहा है? आदरणीय कौन रोक रहा है मृत्युंजय जी? भाई हम तो कह रहे हैं जेडीयू के अंदर ही कुछ लोग हैं जो चाहते हैं जेडीयू का विलय बीजेपी में कराना, बीजेपी नहीं चाहती है, ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, हमारे नेता ने भी कहा है। अभिषेक तो अभिषेक जी को अभिषेक आना हमारे साथ चाहिए जुड़े भी हुए हैं। राजनीति में। अभिषेक, जेडीयू के अंदर ही लोगों की इच्छा नहीं है कि भाई निशांत को मौका मिल जाए, और राबड़ी देवी तो पूरे प्रदेश की चिंता कर रही है, उनको सिर्फ निशांत या तेज प्रताप की चिंता नहीं है। नहीं, ऐसा है, इसको आप दो एंगल में समझिए। जदयू के अंदर लोगों की क्या मंशा निशांत जी को लेकर है, किस तरह से लोग अपने बयान देते हैं, आपने कई बार सुना है। कई लोग उनके लिए बयान देते हैं कि उनको आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, वो काबिल हैं, इंजीनियर हैं, मृदुभाषी हैं, सरल हैं, सौम्य हैं। तो जदयू के लोग क्या चाहते हैं वो तो हमारा पर्सपेक्टिव है, छोड़ दीजिए। चलिए, कम से कम राबड़ी देवी जी भी मानती हैं कि निशांत जी को आगे बढ़ा देना चाहिए, मुख्यमंत्री पद पर बैठा देना चाहिए, किसी पद पर बैठा के काम करने का मौका देना चाहिए। तो कम से कम राबड़ी जी मान रही हैं कि उनके सुपुत्रों से ज्यादा लायक और काबिल निशांत जी हैं। हम इसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो मतलब अब जेडीयू को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, जेडीयू खुद भी ये चाहता है कि भाई निशांत को मौका मिले, और अगर उसमें चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हो या राबड़ी देवी कह रही हो या तमाम पार्टी के लोगों की इच्छा हो तो उसका सम्मान होना चाहिए। अभिषेक जी, नहीं, जदयू के नेताओं की क्या इच्छा महत्वाकांक्षा है वो तो सबने अपने अपने बयानों से कई बार बताया ही है। आधिकारिक क्या होगा नहीं होगा ये तो फैसला आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय निशांत जी को करना है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन राबड़ी जी का भी कंसर्न ही देखकर अच्छा लगा। बहुत